दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए। बस चलाना कोई आसान काम नहीं था। वह और उसके साथ के 8 सहयात्री पूरी तरह से ड्राइवर की निपुणता की दया के पात्र थे। चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उससे मुंह फेर लेना सही नहीं था, फिर चाहे वह किताब कितनी ही दिलचस्प क्यों न हो। एक तरफ लगभग सीधे पहाड़ खड़े थे तो दूसरी तरफ ऐसी चट्टानें जो एक के बाद एक दूसरी खाई में सैकड़ों फीट नीचे तक जा रही थीं, जहां सतलुज नदी चट्टानों से झरने के रूप में गरजती हुई बह रही थी। कभी कभी यह नदी चौड़ी घाटी से होकर सड़क के बिल्कुल साथ साथ बह रही थी, शांत और निर्मल, जिसकी धारा बस की खड़खड़ के साथ मिलकर संगीत उत्पन्न कर रही थी। फिर यह दूर जाने लगी, जब एक बार फिर सरपीले रास्ते से यह संकरी घाटी की गहराई में गिर रही थी। मध्यम पड़ती रोशनी के साथ मिलकर यह ऐसी लग रहा था मानो सतलुज हवा में चांदी की किसी छड़ी की तरह लहरा रही हो। कहीं कहीं अगर नंदी खिड़की से बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि बस के पहिए और खड़ी चट्टान के बीच शायद ही थोड़ी सी भी सड़क नहीं बची थी। उसने अपना ध्यान शंकुधारी वृक्षों पर टिका दिया जो शान से खड़े थे और उनसे पूरा पहाड़ आच्छादित था। हरी झाड़ियों ने पहाड़ों को सघन हरा भरा बना दिया था। कुछ मोड़ के बाद यह हरियाली ऐसा अचानक गायब हुई मानो कोई जादू हो, और पहाड़ अनावृत और चट्टानी दिखने लगे। चट्टान भी रंग बिरंगा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। कुछ हल्के भूरे थे, कुछ स्लेट के जैसे काली, कुछ हरी तो कहीं कहीं चमकदार तांबे के रंग वाली। बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ी से ऐसे बाहर निकली थी मानो अब भी नीचे लुढ़क जाएंगी। बीच बीच में छोटे छोटे पत्थरों की बरसात भी हो जाया करती थी। यह हिस्सा काफी अस्थिर था और कभी भी कोई बड़ी चट्टान नीचे लुढ़क सकती थी, इसलिए चालकों को पूरा चौकन्ना रहना पड़ता था। मन ही मन जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेते हुए नंदी अपनी सीट के किनारे पर अकड़कर बैठा था। उसे इस इलाके का पूरा भूगोल पता था, जो गायब होते धुंधलके में और भी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। जल्दी ही रात ने उस भूभाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। आखिर में उस अंधेरी सड़क के बेहद छोटे से हिस्से को ही बस की हेडलाइट की रोशनी से देखा जा सकता था। दिन भर की थकान नंदी पर हावी होने लगी और ऊँघते ऊँघते वह बिना सपने वाली नींद में खो गया। ची! अचानक एक झटके से नंदी नींद से जागा। उसका सिर ड्राइवर के केबिन को अलग करने वाले शीशे से धम्म से जा टकराया। उसकी आंखें झट से खुल गईं। उसका दिल सुपरफास्ट ट्रेन की तरह धड़कने लगा और सिर चक्कर खा रहा था। चंद सेकंड के भीतर वह किसी तरह अपनी सीट पर संभल कर बैठा। अपने माथे को सहलाते हुए उसने गहरी सांस ली। आखिर यह बस अचानक इतनी जोर से कैसे रुकी? ड्राइवर अपनी सीट पर ऐसे बैठा था जैसे उसे काट मार गया हो। फिर वह मुड़ा और क्षमा याचना के अंदाज में नंदी की ओर फीकी मुस्कान के साथ देखा। वो भी सहमा सा दिख रहा था। नंदी ने देखा कि उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और डैशबोर्ड के बीच में रखी भगवान हनुमान की छोटी सी मूर्ति के आगे झुककर मंत्र पढ़ने लगा। बाहर घुप अंधेरा था। आंखों के ऊपर हथेली से छाया बनाते हुए नंदी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि कहीं कोई इंसान रहता है। सुदूर गांवों तक बिजली अब तक नहीं पहुंची थी। लोग केरोसिन लैंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहाड़ों पर हल्की सी भी रोशनी दूर से नजर आ जाती थी। नंदी को ऐसी कोई रोशनी नजर नहीं आई। उसने समय देखने के लिए घड़ी की ओर नजर घुमाई। 7:45 बजे थे। अभी तो वह बमुश्किल 20 मिनट ही सो पाया था। वह सीट से उठा और ड्राइवर से पूछने चल दिया कि इस जंगल के बीच उसने बस को क्यों रोका, वह भी इतने भयंकर झटके के साथ। ड्राइवर और कंडक्टर आनन फानन में बस से नीचे कूदते दिखे। नंदी भी नीचे कूद गया। उसने देखा कि कंडक्टर पंजों पर बैठकर बस के निचले हिस्से में टॉर्च दिखा रहा है और ड्राइवर तब तक आधा बस के भीतर घुस चुका था। वह इंजन की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नंदी ने घूर कर उन्हें देखा। फिर ड्राइवर उठ खड़ा हुआ और निराशा में सिर धुनने लगा। उसके चेहरे की निराशा देख नंदी की तो जैसे धड़कन ही रुक गई। बस के साथ सब ठीक तो है। इस सुनसान जगह पर रात बिताने का उसका कोई इरादा नहीं था। एक एक कर बाकी यात्री भी बस से नीचे उतर गए।
कोई सिर सहला रहा था तो कोई अपना कंधा। नंदी अपने माथे को टटोल रहा था जहां एक गुमड़ उभरने लगा था। अभी स्टोरी बहुत लंबी है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की स्टोरी और खतरनाक होगी।